भारत अपनी सैन्य ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। जरूरत पड़ने पर अलग अलग देशों से हथियार खरीदा जाता है या फिर उन देशों के साथ मिलकर लेटेस्ट हथियारों को भारत में ही बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि दुश्मनों के हर चाल की काट भारत के पास पहले से मौजूद रहे और वो दुनिया से एक कदम आगे चल सके। इसी इरादे के साथ भारत नए नए हथियारों का परीक्षण भी करता रहा है। अब भारतीय वायुसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इजरायली एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी ALBM क्रिस्टल मेस 2 की टेस्टिंग की है। इस मिसाइल को रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। रॉक्स मिसाइल की टेस्टिंग बीते हफ्ते 23 अप्रैल को सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट से की गई है। हवा से लॉन्च होने वाली मध्यम दूरी की इस बैलिस्टिक मिसाइल के एक नए वर्जन का परीक्षण सफल रहा। ये मिसाइल 250 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल इजरायली वायुसेना ने हाल ही में ईरान पर हमला करने के लिए भी किया था। दावा यह भी किया गया था कि इस मिसाइल ने शक्तिशाली S-300 रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। बता दें कि क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल को एयरक्राफ्ट और सबमरीन समेत अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मिसाइल का सफल परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड की देखरेख में किया गया। मिसाइल दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है और गैर GPS क्षेत्र में भी वो काम कर सकती है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेस 2 का निर्माण भारत में भी किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका फायदा ये होगा कि अपनी सेना को ये मिसाइल आसानी से मिल जाएगी। विदेश से मंगाने का खर्च बचेगा। ये मिसाइल दुश्मन टारगेट को बिना उसके करीब पहुंचते ही हिट कर सकती है, यानी भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट बिना दुश्मन के इलाके में गए वहां के टारगेट्स को हिट कर सकती है। बता दें कि इजरायली कंपनी राफेल इस मिसाइल को बनाती है। ये इजरायली कंपनी स्पाइस 2000 प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन बम किट और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाने के लिए फेमस है। भारत की कोशिश है कि वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत देश में ही करीब 100 मिसाइलों को तैयार करेगी। बताया जा रहा है कि भारत में इस मिसाइल को बनाने का काम कल्याणी ग्रुप को दिया जा सकता है। क्रिस्टल मेस 2 की खासियतों की बात की जाए तो ये एक एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ मिसाइल है जो एयर टू सरफेस यानी हवा से जमीन पर वार करती है। 250 किलोमीटर रेंज की मिसाइल लॉन्च करने पर पहले ऊपर की तरफ जाती है और फिर स्पीड से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती है। मिसाइल से उड़ान के दौरान लक्ष्य को बदला भी जा सकता है। यह मिसाइल हर मौसम में काम करने में सक्षम है। मिसाइल को विस्फोटक वॉरहेड के साथ किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट पर तैनात किया जा सकता है। सुखोई 30, MKI मिराज 3 और 4, Su-24 और चीता पर भी क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल को लगाया जा सकता है। क्रिस्टल मेस 2 दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है और गैर GPS क्षेत्र में भी लक्ष्य पर सटीकता से ये हमला कर सकती है। वायुसेना के दुश्मनों की लंबी दूरी के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हाई वैल्यू वाले स्थिर पर लगातार जगह बदलने वाले टारगेट्स पर हमला करने के लिए इसे इस्तेमाल करने का प्लान है। क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल की एक खासियत ये भी है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर इसके कंट्रोल को ट्रांसफर किया जा सकता है। लॉन्चिंग के बाद एयरक्राफ्ट को मिसाइल पर कंट्रोल बनाए रखने की जरूरत नहीं होती। कंट्रोल को दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसे में अगर ये मिसाइल भारत को मिलती है तो इससे देश के डिफेंस सिस्टम को निश्चित तौर पर एक नई ताकत मिल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।